Assalamu alaikum. It's me, Dr. Waqas Ali, and today we are going to discuss next from male reproductive system. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। ठीक है, तो हम प्रोस्टेट ग्लैंड को मेनली 4 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हम सिचुएशन, शेप, साइज, लोकेशन वगैरह के बारे में और इसकी ग्रॉस फैक्टर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम जोन्स वगैरह, लोब और जो है इसमें सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है साइज, शेप और वेट, सिचुएशन और ग्रॉस फैक्टर्स। ठीक है, ग्रॉस फीचर्स वगैरह हम इसके देखेंगे, यानी कि इसके ग्रॉस फीचर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को हम अर्लियर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी कैसी थी, उसकी हमने फिजियोलॉजी को भी डिस्कस किया था। तो हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे अबाउट जो है अभी की टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका हम सिचुएशन को देख लेते हैं कि ये कहाँ पे है। सिचुएशन है प्रोस्टेट ग्लैंड ऑन द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे अवेलेबल है प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब कि अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में होता है, कोन शेप में होता है। जिस तरह से कोन होती है, कोन ऊपर से सर्कुलर में होती है और डाउनवर्ड में इसी तरह से आती है। सेम कंडीशन प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है। उसमें भी क्या होता है कि ये सिचुएशन होती है, मतलब कि ट्राइगोन बना हुआ होता है उसका। ये जो अपर पार्ट होता है जिसका वाइड जो है वो फेस होता है या वाइड माउथ होता है, तो उसको हम बोल देते हैं बेस। ठीक है, और जो ये नीचे कोन बन रही है इसको हम बोल देते हैं एपिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बेस, ये पार्ट हमारा एपिक्स हो गया, और ये दो साइड पे हमारे इंफीरियर लेटरल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, तो मेनली क्या है कि यूरिन प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ इस तरह से एनाटॉमी होती है। इसमें ये जो दो किनारे होते हैं ये थोड़े से कर्व शेप में होते हैं और पोस्टीरियर वाल बिल्कुल फ्लैट होती है और ये ऊपर बेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि दिखता है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये ब्लैडर के नेक पे अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये वाली बोन जो है, ये वाली बोन कहलाती है प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस बोन है जो कि इन फ्रंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें हमारे पास आ जाता है ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के सामने ये अवेलेबल है। ठीक है, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यानी कि प्यूबिस बोन और प्रोस्टेट ग्लैंड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब जो है क्या है कि ये प्यूबिस सिम्फाइसिस के बैक पे अवेलेबल होती है और रेक्टम के फ्रंट पे। देखिए रेक्टम यहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे है, उसके बाद रेक्टम अवेलेबल है और दरमियान में हमारे पास रेक्टोवेजिकल पाउच आ जाता है। तो मेनली रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, रेक्टोवेजिकल पाउच डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, शेप की बात कर लेते हैं। सिचुएशन हमें पता चल गई कि ये नेक पे, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे अवेलेबल है, प्यूबिस सिम्फाइसिस के बैक पे है, रेक्टम के फ्रंट पे है। अब हम देख लेते हैं इसकी शेप। तो मेनली क्या है कि इसकी शेप जो है वो इन्वर्टेड कोन शेप्ड है। ये क्या है, इन्वर्टेड कोन शेप, इस तरह से इन्वर्ट हुई। ठीक है, इन्वर्टेड कोन शेप्ड है। अब हम बात कर लेते हैं साइज की। अब साइज में हमारे पास क्या आ जाता है कि 4 सेंटीमीटर इसकी बेस विड्थ है। 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, बेस विड्थ है। यानी कि अगर हम बेस की बात करें तो उसकी जो साइज है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी बेस विड्थ हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। इसकी वर्टिकल लेंथ कितनी है, मीन्स कि अगर मैं इस कोन की बात करूं तो ये पॉइंट जो है इसका 4 सेंटीमीटर, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी होगी, वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर थिकनेस, इन दो दीवारों की थिकनेस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको एनाटॉमिकली देख लेते हैं कि हमने ये बनाया था पोस्टीरियर ग्लैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, फ्रंट वाला बेस पार्ट, ये है 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर जो है बेस से लेकर एपिक्स तक का ये डिस्टेंस, ये है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो इंफीरियर लेटरल हमारे पास सरफेसेस आ रही थी, ये कितने सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसके हमारे पास साइज की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका वेट कितना होगा। तो ऑलमोस्ट 8 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रॉस फीचर्स की तरफ। ग्रॉस फीचर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस फीचर में हमारे पास आ जाती है एपिक्स, बेस और इंफीरियर लेटरल। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि इसकी बेस होती है, एपिक्स होती है और इंफीरियर लेटरल सरफेसेस होती हैं इसकी। ठीक हो गया, तो इसको समझने के लिए ये एक डायग्राम है। इसमें देखें, इसको 3D टाइप बनाने की कोशिश की गई कि इसमें ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है ये बेस पार्ट है।
ठीक है, ब्लैक एरिया बेस पार्ट है, लेकिन ये पोस्टीरियर वॉल को शो करवा रहा है, ठीक है। ब्लू वाला जो है वो एंटीरियर को शो करवा रहा है। ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन में है इंफीरियर लेटरल सरफेसेस, इंफीरियर लेटरल सरफेसेस, ठीक है, ये दोनों तरफ होती हैं इंफीरियर लेटरल सरफेसेस। और अभी हमने इनके साइज की बात की, ये वाला पार्ट जो था वो 4 सेंटीमीटर था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो था वो हमने 3 सेंटीमीटर लिया था, और यहां से यहां तक की विड्थ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो मेनली हमारे पास क्या है, ये आगे हमारे पास इसका साइज भी क्लियर हो गया, हमें लोकेशंस भी पता चल गई, और इसके बाद हम ग्रॉस फीचर्स में अब देख रहे हैं कि एपिक्स कहाँ पे है, बेस कहाँ पे, इंफीरियर लेटरल सरफेसेस का है। एपिक्स डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, क्योंकि ये वाला पार्ट एपिक्स है तो इसको हम एपिक्स बोलेंगे, ये वाले पार्ट को। ये बेस है और ये इंफीरियर लेटरल सरफेसेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें एपिक्स क्या करता है, ठीक है। एपिक्स जो है वो सराउंड हुआ होता है बाय द जंक्शन ऑफ प्रोस्टैटिक एंड मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ पोस्टीरियर यूरिथ्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब हम देख लेते हैं। एक होता है पोस्टीरियर यूरिथ्रा, ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, बैक। तो वो यूरिथ्रा का पॉइंट, क्योंकि मेनली यूरिथ्रा इस तरह से होता है, ठीक है, ये होता है पोस्टीरियर पार्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर पार्ट। उसको क्या बोल रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है उसके बाद यूरिथ्रा आउटसाइड पे जो है हैंग होते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि वो आउटर में चला जा रहा है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट उसका किस में आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड में, ठीक है। तो मेनली ये हो गया हमारे पास कि साउंड जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड मेम्ब्रेनियस पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्योंकि ये इसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा अब हम क्यों कह रहे हैं, अब इस पॉइंट को, क्योंकि ये प्रोस्टेट के अंदर आ रहा है यूरिथ्रा के डक्ट, तो इसलिए हम उसको प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का नाम दे रहे हैं। ये जो रेड कलर का, जिसको अभी ब्लू कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, तो ये है पोस्टीरियर यूरिथ्रा। मेनली यूरिथ्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर यूरिथ्रा क्लियर हो गया। अब क्या है कि पोस्टीरियर को हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, सॉरी सेपरेटेड कैसे होगा, कि एनल कैनाल से, यानी कि पेरिनियल बॉडी से जो है ये क्लियर होगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया, पेरिनियल बॉडी जो है क्या कर रही है कि ये जो पोस्टीरियर यूरिथ्रा आ रहा था, एक बैरियर टाइप फिट होता है जो कि इसको क्या कर रहा होता है, सेपरेट कर रहा होता है। अब देख रहे हैं ये पेरिनियल बोन है, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो मेनली ये पोस्टीरियर को जो है वो सेपरेट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। ये पार्ट हो गया। पेरिनियल लिम्ब का पता चल गया, पेरिनियल मेम्ब्रेन का पता चल गया, और पेरिनियल बोन का पता चल गया, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेपरेशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पेरिटोनियम की लेयर आ जाती है, उसके बाद ये आ जाता है रेक्टोवेजिकल पाउच, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम को मेनली डिफरेंशिएट कर रहा है। इसके बाद ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये है इजैकुलेटिंग डक्ट, ठीक है। उसके बाद ये एक आपको त्रिकोण शेप में नजर आ रहा है, इस त्रिकोण शेप में हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसिका ऑफ डेनिस व्हीलर, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब ये चीज जो है वो क्या करती है, प्रोस्टेट को रेक्टम यानी कि एनल पॉइंट से डिफरेंशिएट करती है। ये हो गई एनाटॉमिकली, ठीक है। अब हम हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बेस को, ठीक है। ग्रॉस फीचर्स में से अब हम बेस को देखते हैं। बेस मेनली क्या है, जो स्ट्रक्चरली जो है कनेक्ट हो रहा है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर के नेक से, ठीक है। तो यानी कि स्ट्रक्चरली कंटिन्यू विद द नेक ऑफ द ब्लैडर, दैट पार्ट को हम बेस कहेंगे, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था कुछ इस तरह से कि ट्राइगोन बनाया था, उसका जो ओपन पार्ट था, मतलब कि जो वाइट पार्ट था, उसको हमने बेस कहा था, ठीक है। तो ग्रॉस फीचर में हमने एपिक्स और बेस को देखा। सरफेसेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।